कल हम लोग जो लास्ट सेंटेंस पे हम रुके थे, व्हेन वी एक्सेप्ट अवर ओन सजेशंस इट इज कॉल्ड एज ऑटो हिप्नोसिस। हाँ, अपने अपन और अपना अपन खुद को बहुत हिप्नोटाइज करते रहते हैं। नहीं नहीं, इसका ऐसा ही होगा, नहीं नहीं उसका वैसा ही होगा, और ये ऐसा ही है, वगैरह वगैरह। सो वी ऑलवेज वी हिप्नोटाइज ourselves the most, and that forms, and when we do it again and again and again, it becomes a part of our belief system. Next chapter, chapter 8. Having worn his mind on his sleeve for a few years too many, Jamie Forbes had been practicing the opposite till by now it was nearly a habit. Hmm? This D hormone, he thought, the hitchhiker after coincidence, has given me more to think about than she knows. और जो भी मन में आता था, जेमी की आदत थी, जो भी मन में आता था वो बोल देता था, और जो भी माइंड उसका बहुत वो क्लियर रखता था। और अब ये जो डी है, इसने काफी चीजें के बारे में चिंतन मनन के लिए काफी बातें दे दी उसको, या तो कॉन्टेम्पलेशन के लिए बहुत सारी चीजें। ये जो हिच हाइकर है डी, उसने काफी सारी बातें बता दी है। He glanced at the clock, put two $10 bills on the cafe table. I have got to be on my way, and anything over $20, I am afraid you will have to pay for it. तो उसने घड़ी देखी और उसने $20 रखे, और बोला $20 के ऊपर अगर कुछ बिल हो गया तो आपको भरना होगा। थैंक यू, शी सेड, आई विल डू दैट। वेयर आर यू ऑफ टू? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भर दूंगी। तुम कहाँ जा रहे हो? आर्कनसस बाय नून, प्रोबेबली साउथ ईस्ट फ्रॉम देयर। तो दोपहर तक आर्कानसास पहुंच जाऊंगा और उसके बाद साउथ ईस्ट दिशा में जाऊंगा। शी स्टेड एट द टेबल एज ही रोज। अ प्लेजर टू मीट यू जेमी फोर्ब्स, शी सेड। वो बैठी रही, वो उठा और वो बोली कि आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई। आई हैव गॉट टू बी ऑन माई वे, ही थॉट। उसने सोचा, जेमी ने, कि नहीं नहीं, अब तो मुझे निकलना ही चाहिए। वॉकिंग फ्रॉम द प्लेस आई डोंट गॉट टू एट ऑल। I could stay here and talk with this person all day, learn all she knows, a few hours worth at least. Okay? तो वो खुद से ही सोच रहा है कि यार नहीं गया तो क्या बिगड़ने वाला है। अगर कुछ घंटे रुक कर ये जो भी बोल रही है इसको अच्छी तरह से अगर मैंने समझ लिया, कुछ घंटे में रुक गया तो क्या बिगड़ने वाला है, मैं रुक सकता हूँ। ऑल राइट देन, आई वॉन्ट टू बी ऑन माई वे। ओके। फिर वो खुद को ही उसने सजेशन दिया कि नहीं, अब हमें निकलना चाहिए। अ सजेशन विच आई एक्सेप्ट। अब खुद से ही खुद ने कहा कि नहीं, चल, मुझे चलना चाहिए। अब खुद को ही एक सजेशन दे दिया कि अब जाना चाहिए, और वो उसने स्वीकार किया। विच आई फील लाइक एक्सेप्टिंग। हम वही सजेशन खुद से भी, वही वाले सजेशन एक्सेप्ट करते हैं जो हमें करने का मन करता है। I feel happy leaving, walking across the ramp to the airplane, climbing again into the familiar cockpit, drying off from a flood of wild ideas, the wilder for they could be true. Alright, मैं खुश हूँ छोड़ जाते हुए। रैम्प रैम्प चढ़ जाऊंगा, एरोप्लेन में जाऊंगा। एरोप्लेन का जो कॉकपिट है ये मेरी बहुत पहचान की जगह है, वहां पे आराम से बैठूंगा। और फिर तो क्या, दिमाग में आइडियाज तो घूमते ही रहते हैं। Seat belt and shoulder harness buckles snapped into place, helmet on, radio cords connected, gloves on. What a pleasure. Sometimes is routine with a purpose. Again, a fantastic statement. What a pleasure sometimes is routine with a purpose. रोज की चीजें हैं, रोज वो करते हैं, लेकिन उस करने में अगर हमारा अटेंशन है, अगर हमारा ध्येय है, वो क्यों कर रहे हैं। अब वो जो भी तैयारी है, क्योंकि आगे कहीं तो भी पहुंचना है। तो पर वो हर रोज कहीं तो भी पहुंचने का होता है, हर रोज वही चेकअप्स होते हैं। लेकिन जब पर्पस होता है तो वो रूटीन एक खुशी बन जाती है। हाँ, रोज का काम करने में एक आनंद होता है। ऑलराइट, अभी वो जो प्लेन चालू करने जा रहा है, तो वो जो एक एक प्लेन का पार्ट्स चेक करते जाता है और उसको रिएक्शन देते जाता है, तो मैं वो सिर्फ पढ़ के दिखाती हूँ। मिक्सचर रिच, प्रोपेलर लीवर full increase, magnetos both, battery on, boost pump on,
2 3 4 5 off, propeller area clear, starter switch start. The propeller rotated 3 blades slowly in front of the windshield, then vanished the instant the engine started. Blue smoke wreathed for a second and gone in that blast. Oil pressure check, alternator check. हाँ, उसने जैसे ही स्टार्टर ऑन किया तो उस वो प्लेन के सामने, नाक के सामने जो हेलीकॉप्टर जैसा जो होता है ना, उसको 3 ब्लेड्स का पंखा होता है, तो वो चालू होता है। वो पहले तो 3 दिखते हैं, फिर जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो वो फुल स्पीड में घूमने लगता है, तब वो दिखता नहीं है। और अब आगे चेक कर रहा है, ऑयल प्रेशर चेक, ऑल्टरनेटर ऑन। इट हैड नेवर गॉटन ओल्ड फॉर हिम फ्लाइंग। ये जो उड़ना है और उड़ने की जो तैयारी है, ये इसके लिए कभी भी पुराना, या हम कहते हैं ना यार क्या रोज रोज वही काम करना, बोर हो गया, ऐसा उसे कभी भी नहीं महसूस हुआ। नेवर गॉन बोरिंग, every engine start was a new adventure, guiding the spirit of a lovely machine back into life. Every takeoff blending his spirit with its own to do what's never been done in history, to lift away from the ground and fly. ये खुशी कुछ और ही थी। हर बार जब इंजन स्टार्ट होता था उसके प्लेन का, तो जैसे कि बस अब एक नई सवारी पे जा रहे हैं, और जैसे कि जान आ जाती थी उस मशीन में। और हर बार जब वो जमीन से उठता था और उड़ता था, तो इतिहास का वो पहला दिन हुआ करता था। लिफ्टेड टू फ्रॉम टी एंड टोस्ट विथ डी हॉलैंड, ही गेव इट नॉट अनदर थॉट ड्यूरिंग टेक ऑफ। अच्छा, अब उसका प्लेन तो टेक ऑफ करने लगा, वो दूर जा रहा था, लेकिन वो उस चाय और टोस्ट और डी से भी दूर जा रहा था, लेकिन उसने एक ध्यान उस चीज को नहीं दिया। वी आर फ्लाइंग, wheels up, airspeed and rate of climb are good, oil pressure and temperature, manifold pressure and engine revolutions, fuel flow and hours remaining, cylinder head and exhaust gas temperature in the green, fuel levels fine, check the sky, clear of other aircraft, check the earth unrolling softly below. मेंटल चेकअप होता है ना, चेक एक 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 चीज चेक करते जा रहा है। आकाश क्लियर है, जमीन से उठ रहे हैं। Once one masters the basics of flying an airplane, there's plenty of room for split personalities in the cockpit. एक बार तुम्हारा बेसिक्स पक्का हो गया, तो ऑटो मोड पे हम सब कुछ करते हैं ना। अब लोग, जो लोग, सब लोग ड्राइविंग करते हैं जानते हैं, कार में बैठते हैं तो ऑटोमेटिक बेल्ट लगाते हैं, ऑटोमेटिक रेयर व्यू एडजस्ट करते हैं, साइड मिरर्स को खोलते हैं, हाँ, गियर शिफ्ट करते हैं, ऑटोमेटिक पैर अपने आप वो पेडल्स पे जाते हैं। तो ये ऑटो मोड पे होता है। और जब इतनी बार तुमने किया है, और जब ये मैकेनिकली ऑटो मोड पे होता है, तो पर्सनालिटी, हमारे जो व्यक्तिमत्व है, ये स्प्लिट होने को बहुत मौका मिलता है। हाँ, तो आप अलग अलग रोल में जा सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी आप डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो वन माइंड फ्लाइज द एयरप्लेन। तो अब एक मन है। अब यहाँ पे आपको याद आया होगा अपना स्वर योगा का, कि वी हैव टू माइंड्स, you have the conscious mind and you have the subconscious minds, right? So one mind flies the airplane, the other solves the mysteries for the fun of it. एक माइंड जो है वो एयरप्लेन चला रहा है, और दूसरा माइंड जो है वो अब दुनिया का गुड़ हम रिसॉल्व कर सकते हैं। जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, इक्वेशंस है, इन सारी चीजों को हम ठीक कर सकते हैं, या उसके बारे में हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। Minutes later, कुछ मिनटों बाद, level at 7,500 feet, heading 150 degrees to Arkansas, one of Jamie's Forbes' minds fell to wondering why, if there was no coincidence, he had met Miss Harrelson. ये क्यों नाम बदलते रहता है? Harrelson this morning on her mission to prove what she is so sure. Holland है actually उसका नाम, printing mistake है शायद। To prove what she is so sure is true. Alright. जब ऊपर 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 होके 7,500 फीट पे उसका प्लेन आराम से उड़ने लगा, वो स्थिर हो गया उस स्पीड पे, उस लेवल पे वो उड़ने लगा। फिर अब वो उसका सुप्त मन जो है वो अब सोचने लगा
कि अगर योगा योग नहीं है तो ये औरत मुझे आज सुबह क्यों मिली। हाँ, और वो जो प्रूव करने को निकली है कि योगा योग नहीं होता, हाँ, ये प्रूव करने को बाहर निकली हुई है, वो मुझे क्यों मिली। नॉट एवरी इवेंट नीड्स टू बी लेबल्ड, ही थॉट, कोइंसिडेंस और डेस्टिनी। ये भी एक अच्छा सेंटेंस है। ओके, जो भी कुछ हमारे साथ होता है, या तो हम कहते हैं ये प्रारब्ध है, नसीब है, डेस्टिनी है, या तो हम कहते हैं कि नहीं, योगा योग है, एक्सीडेंट है, कोइंसिडेंस है, बाय चांस है। हर चीज को प्रारब्ध या नसीब इसमें रखने की, लेबल करने की जरूरत है क्या, वो सोचने लगा। इट्स व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट मैटर्स। जो भी होता है वो होने के बाद जो होता है वो इम्पोर्टेंट। अब नसीब से ये चीज कोई मिला, या तो योगा योग नहीं है। हाँ, जानबूझ के हर चीज, हर व्यक्ति जिस जगह पे जिस क्षण उसने होना चाहिए वो वहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, आपको वो स्टोरी पता है ना कि देयर वाज दिस मैन, उसको योगी या वट एवर, उसको पता चल गया कि यमराज आने वाले हैं आज मुझे लेने के लिए। ऑलराइट, तो उसने सोचा कि मैं गांव क्रॉस करके मैं दूसरे गांव में जाके पहुंच जाता हूँ, तो यमराज यहाँ आएंगे और मैं तो नहीं हूँ, तो फिर वो कैसे लेके जाएंगे। इसलिए वो दूसरी और चला जाता है। वहां जाता है तो यमराज सामने ही खड़े होते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था तुम यहाँ आने वाले हो। तो मैं पहले से ही यहाँ आके, ये तो तय था, इसलिए ताकि आपको यहाँ पहुंचना है। और हम लोग कितनी बार सुनते हैं ना कि मैं वो बस में चढ़ने वाला था जिस बस का एक्सीडेंट हो गया, पर मैं नहीं चढ़ा। अरे मैं उस बस से जाने ही नहीं वाला था, लेकिन मैं चला गया, या प्लेन से, जो भी। सो चाहे नसीब हो, चाहे एक्सीडेंट हो, कि इसको लेबल करना जरूरी है क्या। ओके, इट्स व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट मैटर्स, whether we do something with our little life scenes or let them slip downstream from our heart, washed to the sea of forgotten encounters. ओके, या तो हम कोई कोई चीजों को याद रखते हैं और कोई कोई चीजों को जाने देते हैं, फिर हमको वो कभी याद भी नहीं आता। हैड ही हिप्नोटाइज्ड मारिया इनटू लैंडिंग सेफली। फिर से वो सोचने लगा, क्या मैंने मरिया को हिप्नोटाइज किया और उसका लैंडिंग करवाया। हैड ही हिप्नोटाइज्ड हिमसेल्फ दैट ही कुड हेल्प हर डू इट, या उसने खुद को हिप्नोटाइज कर दिया ताकि वो मरिया की मदद कर सके। इज हिप्नोटिज्म सो कॉमन, क्या इतना सहज है हिप्नोटिज्म। वी डू इट एवरी मिनट ऑफ एवरी डे टू अवर सेल्फ। हर दिन का हर क्षण हम खुद को हिप्नोटाइज करते हुए चले जाते हैं, एंड टू ईच अदर, और एक दूसरे को भी करते हैं, एंड वी नेवर नोटिस, और हमारे ध्यान में भी नहीं आता है कि हम हिप्नोटाइज कर रहे हैं सामने वाले को या खुद को। Hypnotism doesn't pretend to tell you why we are here, he thought, but it sure chatters on about how we come to this place and how we continue playing along. ओके, तो हिप्नोटिज्म से हम यहाँ ये क्यों कर रहे हैं, या यहाँ क्यों है, या हम क्यों गए या नहीं गए, या बोले या नहीं बोले, जो भी कुछ है, ये हिप्नोटिज्म कुछ नहीं करवाता। लेकिन मन जो हमारा है ये बातें करते रहता है कि हम यहाँ पे कैसे आए और कैसे हमने कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, वगैरह वगैरह। What if the hitchhiker were right with her version? Maria landing in trance. What if it were true? लेकिन अगर वो जो डी ने कहा है, ये अगर सच हो तो, कि मैंने सच में मरिया को हिप्नोटाइज कर दिया, उसको ट्रांस में डाल दिया, ये अगर सच हो तो, और उसके पास लैंडिंग करवाई। If hypnosis is nothing but suggestions accepted, then a whole lot of the world we see around us must be painted, must be a painting from our own brush. All right, I will read that again. हमने क्या उसने डेफिनेशन दिया। हिप्नोसिस क्या है? सजेशंस एक्सेप्टेड।
सुझाव दिया, हमने उस सुझाव का स्वीकार किया, तो वो उसको हिप्नोसिस कहते हैं, उसको वशीकरण कहते हैं। अगर हम खुद को क्या बोलना चाहिए, खुद पे ही वशीकरण करते हैं या हम दूसरों को वश में लाते हैं, इसका मतलब ये दुनिया जो हमने खड़ी की है, हमारी दुनिया, हाँ, हमारी सबकी अपनी अपनी दुनिया है, हमारा घर, हमारा संसार, हमारा समाज, जो जगह हम रह रहे हैं, ये सारी हमारी दुनिया बनती है। तो ये दुनिया हमने ही खड़ी की है। इजंट दैट राइट? अगर हमने खुद को और दूसरे को हर क्षण हर दिन अगर हम हिप्नोटाइज कर रहे हैं, और सजेशंस लेना, सजेशंस का स्वीकार करना, इसको अगर हिप्नोटिज्म कहते हैं, तो ये हमारी जो दुनिया है ये हमने ही बनाई हुई है। ऑलराइट, आई रिपीटेड दैट बिकॉज इन स्पिरिचुअलिटी वी ऑलवेज से वी क्रिएट अवर ओन रियालिटी, है ना? काय सुचेता, काय आपणच आपल्या, मीच माझ्या जीवनाचा मीच शिल्पकार. माझ्या जीवनाचा शिल्पकार. कसं काय? By accepting your own suggestions, by giving suggestions, by taking suggestions, that's how you create your life. Hmm? All right. Now, hello, Pratt traffic, Swift 2304, Bravos entering 45, to a left downwind runway 35 Pratt. Faint on the radio, the airplane was miles away. तो उसका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे एक दूसरे प्लेन का की बातें उसको सुनाई दी, मतलब कोई तो भी और पायलट कुछ तो भी बोल रहा था। फिर पर वो आवाज, रेडियो पे आवाज चलती रहती है। वो सोच रहा था, व्हाट सजेशंस, कौन सी सुझाव। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, इन द हाई नॉइजी साइलेंस ऑफ द कॉकपिट, ही ओपन्ड हिज आईज टू सी। जिंदगी में पहली बार वो हेलीकॉप्टर का, उसके प्लेन का इतना आवाज, उस आवाज की शांतता में उसने पहली बार अपनी आंखें खोलकर देखा। ही फ्लू बैक थ्रू टाइम, आंखें खोलकर ही वेंट बैक इन टाइम, टाइम विथ हिमसेल्फ एंड विथ अदर्स। खुद के साथ बिताया हुआ समय उसने याद किया, दूसरों के साथ बिताया हुआ समय उसने याद किया। थ्रू मैरिज एंड बिजनेस, अपनी विवाहित जीवन को याद किया, अपने बिजनेस को याद किया। थ्रू द years इन द मिलिट्री, थ्रू हाई स्कूल, ग्रामर स्कूल, थ्रू होम एज अ चाइल्ड, लाइफ एज एन इन्फेंट, रिग्रेशन चालू हो गया। पीछे 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 चलता गया वो। जब वो यंग था, जब वो मिलिट्री में था, जब वो स्कूल में था, जब वो छोटा बच्चा था, जब वो बिल्कुल शिशु था, वहां तक वो पीछे पीछे चलता जाता रहा। हाउ डू वी बिकम पार्ट ऑफ एनी कल्चर, एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, सेव बाय एक्सेप्टिंग इट्स सजेशंस टू बी अवर ट्रुथ। कोई भी संस्कृति कैसे तैयार होती है? जो भी सुझाव दिए जाते हैं, वो सुझाव का हम स्वीकार करते हैं और उसको अपना सत्य मानकर चलते हैं। जब हम शिशु थे, हमारे माता पिता ने कहा, आज से तुम्हारा नाम आरती, और बार 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 कहा, और मैं इस बात को सत्य मानने लगी कि मेरा नाम आरती है। या तो बार 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 कहा, तुम एक औरत हो, तुम एक लड़की हो, लड़कियों की तरह बैठो, ठीक से नीज को बैठने के टाइम कवर करो। हाँ, मुझे अभी भी याद है कि मेरी बेटी आनंदी, वो छोटी सी थी, मैं 2-3 घंटे काम पे जाया करती थी, तभी उसको एक बेबी सीटर के पास रखी थी। बहुत अच्छी औरत थी, अपने ही घर में उसको संभालती थी। तो बहुत, बॉम्बे में तो गर्मी बहुत होती है, तो छोटे बच्चों को पेटीकोट पहनाते हैं। तो उसने आनंदी को सिखाया था कि जब तुम बैठते हो नीचे जमीन पे, तो वो पेटीकोट से अपने घुटने को ढकना चाहिए। तो कभी भी वो बैठती थी, इतनी सी छोटी सी थी, 1.5 साल की, 1-1.5 साल की, वो पेटीकोट से अपने पैरों को कवर करके बैठती थी।
These are the suggestions given and accepted. मैं एक अलग अलग उदाहरण की, हम ऐसे क्यों हैं, हम इन चीजों को क्यों मानते हैं, इन चीजों को, यानी हमारे समाज के जो भी नियम है, जो भी यम है, ये इन चीजों को हम क्यों मानते हैं, या संस्कृति का एक भाग हम कैसे बनते हैं। हम कैसे ये बोलते हैं हमारे में तो ना ऐसा होता है, हमारे में ना वैसा होता है। ये हमारा कहाँ से आया? बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक सुझाव का स्वीकार किया और वहां पे वो संस्कृति तैयार हो गई। ठीक है, यू गेट इट राइट? दीज आर सजेशंस गिवन, accepted, and a whole lot number of people are have accepted that suggestion, and your culture is formed. So suggestions by the thousands, millions, there seas of suggestions, हजारों लाखों सुझाव दिए गए, लिए गए। हाँ, जैसे कि एक समुंदर है सुझावों का, right? Suggestions, it's a ocean of suggestions, accepted, worshipped, reasonable, and declined, ignored, all of them pouring unseen through me. और जैसे जेमी याद करते गया, उसको एक एक चीजें याद आती गई कि किसने कभी कैसे क्या सजेशन दिया था, और किस तरह से कौन से सजेशंस उन्हें माने थे, कौन से सजेशंस को उन्होंने रिजेक्ट किए थे, कौन से सजेशंस का स्वीकार किया था, कौन से सजेशन किस तरह से उसने ले लिया था और उस तरह से उन्होंने बिलीव किया था। ऑल ऑफ देम पोरिंग अनसीन थ्रू मी। हाँ, देख रहा हूँ, बह रहे हैं मुझ में, थ्रू एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी एनिमल, एवरी लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। और ये सुझाव हर जीवात्मा को दिए जाते हैं, हर जीवात्मा इनका स्वीकार करता है, और हर जीवात्मा उस तरह से, फिर वो प्राणी हो या मनुष्य हो, उस तरह से वो करते जाता है। कौन से सुझाव? गो टू स्लीप, गो टू ईट, फील हॉट एंड कोल्ड, पेन एंड प्लेजर, गॉट टू हैव अ हार्ट बीट, ब्रीथ, breathe air, learn all physical laws and obey, accept suggestions. This is the only life there is, or ever was, or ever will be. हाँ, अब ये क्रिश्चियन संस्कृति के है। हाँ, हमारे हिंदुइज्म में हम लोग पुनर्जन्म पे हम विश्वास रखते हैं, लेकिन जेमी फोर्ब्स जो है, जो अमेरिकन है, वो क्रिश्चियनिटी में है, और क्रिश्चियनिटी में एक ही भगवान है और एक ही आयुष्य होता है। उन वो लोग वो मानते हैं कि देर इज ओनली वन लाइफ। ऑल राइट, सो ये एक ही जिंदगी है, एक ही हमेशा थी, और हमेशा से ये एक ही जिंदगी रहने वाली है। खाओ पियो सो जाओ, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये सुख है, ये दुख है, देखो तुम्हारा हार्ट बीट होना चाहिए, देखो तुम्हारी सांसें चलनी चाहिए, ये फिजिकल लॉज है, ये नियमों का तुमने पालन करना है, और तुमने ओबे करना है, जो भी तुम्हें तो नियम बनाए हैं उसका तुमने पालन करना है, तुमने सुझाव लेना है। अगर तुम्हारी टीचर कहती है कुछ तो वो तुमने स्वीकार करना है, अगर माता पिता कुछ कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं, तुमने सुझाव स्वीकार करना है। इस तरह से जिंदगी में लाखों 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 सुझाव लेते जाते हैं, हम सजेशंस लेते जाते हैं, और फिर एक सुझाव ये लेते हैं कि बस एक ही जिंदगी है, दूसरी कोई जिंदगी होती नहीं, बस यही जिंदगी है, उतना ही सत्य है। डी हेलॉक हैड ओनली बीन हिंटिंग। तो वो डी ने तो बस एक हिंट दिया था, लेकिन उस हिंट पे विचार करते 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 जेमी फोर्ब्स की पूरी जिंदगी उनकी आंखों के सामने से बहने लगती है। एनी स्टेटमेंट ही थॉट with which we can agree or disagree on any level is a suggestion. पहले एक उन्होंने सेंटेंस हमको दिया, suggestions accepted is hypnosis. What is hypnosis? Suggestions accepted. What is a suggestion? अब और बेसिक क्वेश्चन, सुझाव किसे कहते हैं, सजेशन किसे कहते हैं? एनी सेंटेंस, हर कोई वो वाक्य which we can agree, with which we can agree or disagree,
कोई भी वो वाक्य जिसको हम मान्य मान्य करेंगे या अमान्य करेंगे उसे सुझाव कहा जाता है. इट इज कॉल्ड अ सजेशन. ही ब्लिंक्ड एट दैट. और अचानक वो मतलब क्या क्या थॉट आ गया ये दिमाग में, तो वो खुद ही थोड़ा चौंक गए कि अच्छा, कोई भी वाक्य जिसका तुम स्वीकार या अस्वीकार करते हो उसे सुझाव कहा जाता है. ही ब्लिंक्ड एट दैट एयरप्लेन फॉरगॉटन. एक क्षण के लिए वो एरोप्लेन को भूल गए. एनी स्टेटमेंट, कोई भी वाक्य, कोई भी वाक्य, any statement can be a suggestion. Oh my God, that's nearly every word he had seen, spoken, heard, thought, and dreamed non-stop, day and night continuously for more than half a century, not counting the non-verbal suggestions to be constructive 10,000 times more. अगर कोई भी वाक्य सुझाव है, यानी पूरी जिंदगी में, और उनका 50 साल के अराउंड वो है, तो 50 साल तक उन्होंने सुना हुआ, बोला हुआ, सोचा हुआ हर एक शब्द, रात और दिन, ये सजेशंस का ही सारा खेल रहा है. ये पहली बात. ये हो गया शब्दों का वाचा, हाँ, स्पीच, वर्ड सजेशन, जिसको वर्बल कहेंगे हम. लेकिन नॉन वर्बल, हम इशारों से कितनी बातें करते हैं, हम मन ही मन कितनी बातें करते हैं. और मन में बोली गई चीज, जोर से बोल के जो पावर है, जोर से बोलने में जो पावर है, मन में जब सोचते हैं उसी बात को, उसकी पावर 1000 ज्यादा होती है. यस सुचित्रा. आपण जेव्हा तोंडाने बोलतो तेव्हा ती हवेमध्ये विरून जाते आणि स्प्रेड होते ना, तीच मनात बोललेली आतल्या आतच राहते, त्याच्यामुळे त्याचा अच्छा, इफेक्ट जास्त. जास्त असतो. अगदी हम्म. बरोबर, अगदी बरोबर. पण मनात बोललेलं वाक्य मान्य केलेलं ही आपल्याला लक्षात येत नाही. you know we don't even realize that we have always thought that I am a failure. Even when we are being successful externally, we are still thinking that I am a failure. कितनी भी सुंदर होने दूं मैं, लेकिन अगर मेरे मन में कोई एक सुझाव कभी किसी ने दिया होगा कि तुम सुंदर नहीं हो, तो मैं कितनी भी अच्छी, कोई मुझे कितना भी बोल दे कि तुम बहुत अच्छी दिखती हो, मैं आईने में देख के खुद को एफर्मेशन दूं, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, बट मेरा मेरा मन कभी नहीं मानेगा. बिकॉज वो जो अंदर अंदर जो बोला गया है ना, इसका पावर 10,000 ज्यादा होता है. हाँ, आरती, तो हाँ बोल. पण हे स्वतःसाठी असेल तर नाही नाही, दुसऱ्यांसाठी पण. तसं पण हो हो, तू कोणाबद्दल वाईट विचार कर, त्यांना प्रत्येक वेळेला त्यांच्याबद्दल, त्यांच्याकडे बघताना वाईट विचार कर, बघ ते धडपडतात की नाही. अच्छा, मला वाटलं होतं की हवेत आपण जे सोडतो ते ग्रुप साठी किंवा आपल्याशिवाय दुसऱ्यांचं, म्हणजे आपण जेव्हा जोरात नाही बोलतो नाही नाही, तेव्हा ते नाही नाही, बऱ्याचदा आपण बोलतो एकच कान ऐकत असतो. म्हणजे आपल्यात आपण एकमेकांशी बोलतो तेव्हा एक बोलतोय, दुसरा ऐकतोय, हम्म, तेवढ्या पुरतं असतं ना ते. हम्म. पण त्याची पॉवर तेवढी नसते जेवढं मनातल्या मनात आपण स्वतःला जे बोलतो ते. आणि मी आता मनातल्या मनातल्या ते हा. आपण म्हणतो नाही का, ठेच लागली, शिवी घातली असशील तुम्हाला. हा हम्म. बरोबर तेच बरोबर. बरोबर आहे. हम्म. नाही, मी आता मनातल्या मनात काय विचार करत होतो की अंजलीचा व्हिडिओ अंजली डोंट माइंड ना, अंजलीचा व्हिडिओ चालू असतो, तिचं मुवमेंट चालू असतं, ती काहीतरी काम करत असते, बोलत असते, काहीतरी खात असते, हे सगळं आपण ऍक्सेप्ट केलेलं आहे. हो. पण जेव्हा तुमचं रेकॉर्डिंग युट्यूब वर जातं आणि दुसरे कोणी बघत असतील तर म्हणजे मी असा विचार करते, ते काय म्हणत असतील की समोर कुठला गहन विषय चाललेला आहे हा. आणि असं पण मी आता माझ्या हा पण मी हे बघ, तुमच्याकडून फ्रीडम आहे. बघा आता तुमच्या हा 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 तुझा एक विचार झाला हा जो हा सुझाव म्हणून घेऊ शकतो.
ओके. हा पण मी त्याला सुझाव म्हणून नाही घ्यायचा, तर मी मला म्हणजे माझा विचार त्याला कॅन्सल आउट कसा करू शकतो. मी विचार करते की मी स्वतः युट्यूब व्हिडिओज असे जे ऐकत असते लेक्चर्स, मी हम्म. कधीच बघत नसते. मी बघत नाही, ऐकतच नुसतं असते. ऐकते. हा. तो हम्म. कोणी काय पण करू दे, काही फरक नाही पडत. हम्म. पण कारण ते त्यांच्या व्हिडिओ मध्ये तो नुसतं आपल्याला हा दिसतो. आपल्या व्हिडिओ मध्ये कसं पूर्ण स्क्रीन दिसते ना ती सगळी. हो ना, जेव्हा आपण बाकीच्यांचे व्हिडिओ मला बघतो तेव्हा माहिती तो आहे. फक्त हा, हा बिकॉज तो फक्त हम्म. तो त्याच्यावर फोकस हा असतो, हा स्पीकर वर फोकस असतो. पण ही हम्म. पूर्ण स्क्रीन जरी असलं तरी हम्म. सुद्धा रेअरली यू विल सी की हम्म. कुठलंही टॉपिक वरचं बोलणं जे आहे, इवन मी पॉडकास्ट ऐकत असते, त्याच्यामध्ये हम्म. दोघांचा संवादच असतो, फक्त इंटरव्ह्युअर असतं, इंटरव्ह्यूई असतं. बट हा आय एम ओनली लिसनिंग, आय हार्डली लुक ॲट. लिसनिंग. When I put it on, I look at it. Afterwards, I put it aside आणि मी ऐकत असते. माझी कामं ऐकत. चालू असतात. हम्म. फोन घेऊन असं बसून कोणीही कधी, आय डाऊट इफ हम्म. एनीबडी लिसन्स टू इट विथ वाईल व्ह्यूइंग ऑल्सो. मूव्ही असेल तर व्ह्यू करायला लागतं, हम्म. कारण बदल घडतोय, राईट? समथिंग इज चेंजिंग, एव्हरी शॉट इज डिफरंट. हिअर द शॉट इज द सेम. पण देर मी इज स्वरयोगाचे व्हिडिओ बसून बघून ऐकते, म्हणजे असं फिरता अच्छा. फिरता. हा, हा बिकॉज नाही, काय काय आता तू स्वरयोगाचे बसून ऐकते म्हणते, राईट? हम्म. ते सर्व प्रियानंदांचे पण मी काम करता करता ऐकलो नाही जात माझ्याने, हा मला हा बसून. पण माझ्या हातात पेन पेपर असतं, मी लिहित असते, हम्म. राईट? नाव सी, हो. आता सी, वंडरफुल सुचित्रा, थँक्यू फॉर दिस. कारण काय, आता बघ, तुझा एक सुझाव, राईट, आणि अंजलीला घेऊन आता मी हम्म. त्याला काहीतरी रिप्लाय, हा माझा सुझाव. सुजाव बरोबर आहे. तुझा बोललेला प्रत्येक शब्द एक सजेशन आहे, माझा बोललेला प्रत्येक शब्द एक सजेशन आहे, आणि त्याच्याबद्दल अंजलीच्या मनामध्ये जो विचार येतोय विचार तो येतोय. पण हा एक सजेशन आहे. जर तिने स्वतःला त्याबद्दल काहीतरी सांगितलं तर तो सजेशन, तुझं किंवा माझं, जे कुठला शब्द ती समजा तिने ऍक्सेप्ट पकडला, करेल accept केलं. तेव्हा ती हिप्नोटाईज झाली थोडक्यात ती. हे समोर मुद्दाम उदाहरण दिलं की आपल्या समोर घडतंय ते असं. करेक्ट, म्हणून पहिलेच म्हणलं मी अंजलीला डोंट माइंड. करेक्ट. हो. पण नाही, पण आणि हे पण अंजलीने हे आहे. पण सांगून झालेलं आहे की मी कितीही डिस्ट्रॅक्टेड दिसत असेल किंवा माझं कितीही हालचाल असेल ना, तरी माझं तुमच्या बोलण्याकडे व्यवस्थित लक्ष असतं. हो. हे तिने सांग. सो नाव सी, this is exactly what he is saying. Every word spoken, heard, dreamt, every word is a suggestion. म्हणजे तिने ते स्वतःला सजेशन दिलेलं आहे की आपल्याला हे आपलं सगळं लक्ष ऐकायचं आहे. Yes. आहे. हा आणि ती ऐकत असते. ऐकत पण मग असते. आपण आपल्या मनात इतरांविषयी बोलतो तर ते कसं काय सजेशन किंवा ते कसं काय हिप्नोटाईज असू शकतं? स्वतःला सांगतेस ना तू त्यांच्याबद्दल, हे माझ्याशी किती छान वागतात बा, मला ते खूप आवडतात, हे मनातल्या मनात तुझे विचार आहे. स्वतःला तू त्या व्यक्ती बद्दल चांगलं चांगलं बोलून ते व्यक्ती किती छान आहे ह्या मान्यतेमध्ये बसवलं की नाही तू स्वतःला? किंवा किती वाईट आहे तो माणूस, मला कधीच त्याच्याकडे बघणार नाही मी, मला अजिबात आवडलं नाही, पण आता काय करणार, दीर आहे का, भाऊ आहे का, व्हॉट एव्हर आहे जवळचा, आता पण मी समोर गेले तर मी काहीच बोलणार नाहीये, जाऊ दे. सी हाऊ मेनी सजेशन्स वी आर गिव्हिंग ourselves, negative and positive both, all of it, millions and millions of suggestion, every word spoken is a suggestion. तेच हे सांगायचं. तर स्वतःला एखाद्या व्यक्तीबद्दलची आपली मान्यता तयार होते, हे खूप चांगले आहेत, हे खूप वाईट आहेत, राईट? या स्टोरी मधून खूप काही घेण्यासारखं आहे खूप ऍक्च्युली. काही घेण्यासारखं आहे. खरंय, खरंय. नाही, पण हे मात्र खरं आहे हं, की नोट्स काढायच्या असतील तर मात्र आपल्याला सगळं बाजूला सोडून बसावं लागतं. हो बसावं लागतं. बरोबर. ऐकता ऐकता काम नाही करायचं होत. तर लक्षच नाही नसतं. नाही. नाही नाही हम्म. नाही, नोट्स पाहिजे तर येस. हम्म. So that's why every word he had seen, spoken, heard, thought, and dreamed non-stop, day and night, continuously, for more than half a century, not counting the non-verbal suggestions, to be conservative 10,000 times more. आपण इशाऱ्याने सांगतो, नको, दे दे, व्हॉट एव्हर. हा, तर तेही आता ते पण अजून सजेशन्स मोजायचे.
फक्त मोठ्याने बोललेले नाही. Every split instant we perceive a wall, we reaffirmation solid can't go through that. हर बार जब कोई भी चीज हमें एक दीवार की तरह नजर आती है, तो हम खुद से कहते हैं ये पत्थर की दीवार है, मैं इससे पार नहीं जा सकता, मैं इसे पार नहीं कर सकता. How many nano instants during one day do our senses include walls? क्षण 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 के भी क्षण में हमें दीवारें दिखती है, डोर्स दरवाजे दिखते हैं, फ्लोर्स जमीन दिखती है, सीलिंग्स छत दिखती है, विंडोज खिड़कियां दिखती है. हर पल हर क्षण हम कोई ना कोई इस दीवारों का हिस्सा देखते रहते हैं. कभी हमें खिड़की दिखती है, कभी दरवाजे, कभी दीवार, नहीं यार ये नहीं होगा मुझसे, और कभी दरवाजा है, चलो खोल के निकल जाओ. राइट. सो how many nano instants during one day do our senses include walls, doors, floors, ceilings, windows? For how many milliseconds do we accept limits without even knowing we are doing it? कितनी सारी हम ये रखते हैं, सीमाएं बांधते जाते हैं. हर दिन हम बॉर्डर्स खड़े करते हैं, हर दिन लिमिट्स लगाते हैं, खुद को लिमिट करते हैं हर दिन. राइट. How many nano instants in a day, he wondered? A trillion? How that many suggestions each day in the category of architecture alone? Before we move on to something simultaneously flooding suggestions on its own limits, let's say, अभी देखो जो फिजिकल चीजें हैं, इसके हर पल हर क्षण हम लिमिट्स नापते जाते हैं. ये नहीं होगा, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे छत है, यहाँ पे फ्लोरिंग है. ये तो फिजिकल रियलिटी, भौतिकता की सीमाएं, भौतिकता की शक्यताएं, इन चीजों को हम देखते हैं. लेकिन साथ साथ में हर पल ये होता है, हाँ, लेकिन उसी पल में दूसरी कितनी सारी चीजों की के सुझाव भी आते जाते हैं. जैसे कि परसेप्शन, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, एरोनॉटिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स, लेजर फिजिक्स. Please insert here the list of every discipline ever conceived by humankind. हर पल हर क्षण. अभी अभी हम लोग, जो प्रवीण ने हमें केदारनाथ दिखाया, अगर मैं खुद के लिए सोचती हूँ कि भाई, अगर मैं सोचने लगूं, ओके, जो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ सोचने को, तो जैसे जैसे सुझाव आते जाते हैं मैं जोर से बोलती जाऊंगी कि हाँ, केदारनाथ मैं भी तो जा सकती थी उसके साथ. राइट. नहीं नहीं, इतना कौन चढ़ेगा, और इतनी ठंडी, इतनी बारिश, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा. और पता है वहां पे ऑक्सीजन की लेवल कम होती है, आ गया केमिस्ट्री. और सब मतलब फिजिकलिटी के साथ नजरिया, हमारा परसेप्शन, हमारी बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, हर चीज का सुझाव हमारे दिमाग में आते जाता है. नहीं बहुत ऊंचा है, फिर नहीं, जाने दो, क्या जरूरत है, अब देख तो लिया वीडियो में हमने, नहीं गए तो क्या हुआ, दर्शन तो हो गए हमारे में. हाँ बोल सुचित्रा, बोल बोल. तर माझ्या मनात असा विचार आला की महादेवचे शंभू महादेवाचं दर्शन त्याच्या नशिबात लिहिलेलं होतं, आपल्या नशिबात लिहिलेलं नव्हतं, म्हणून शारजा जाण्यासाठी आपला प्रोग्राम कॅन्सल झालेला कॅन्सल आहे झाला. ऍक्च्युअली. हो, आणि तो हम्म. बोलला ना की त्याचा कोणतरी भाचा का कोणतरी येणार होतं आणि दुसरीकडे जाणार होते ते, पण लास्ट मिनिट त्याचा कॅन्सल झाला आणि परत तो केदारनाथचा प्लॅन त्याचा ठरला. तो व्हॉट एव्हर. मग आता लगेच तू काय केलंस, प्रारब्ध तू लेबल केलंस त्याला. सो आयदर वी लेबल इट ॲज अ डेस्टिनी और वी लेबल इट ॲज योगायोग, है ना. राइट. सो that's why infants are helpless as long as they are even learning quicker than lightning every second. They need to accept a foundation, a critical mass of suggestions, acclimatize from spirit to our customs of space and time.
शिशु होते हैं जो बहुत छोटे न्यू बॉर्न बच्चे जो होते हैं, ये बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, ये खुद से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे हम उनको सुझाव देते जाते हैं, देखो ये तुम्हारी सीमाएं हैं, इस कोर्ट के बाहर तुम नहीं निकल सकते, ये मैंने तुम्हें लॉक कर दिया, राइट। जब हम पाळणा म्हणतो की नाही, आपण क्रिब हम खड़ा कर देते हैं, राइट, या तो रूम में, इस रूम के बाहर तुम नहीं जाओगे, तो हम क्या कर रहे हैं, स्पेस के बारे में उन्हें सिखा रहे हैं। और अब ये खाने का टाइम है, ये नहाने का टाइम है, ये मालिश का टाइम है, हम टाइम के बारे में उन्हें सिखाते हैं। और फिर हम, मैं तुम्हारी मम्मा के पास आओ, तो मम्मा है, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। देखो हम कितने सुझाव एंडलेसली देते हैं, और वो बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता, वो लाइटनिंग स्पीड से सीखते चले जाता है। हमें पता भी नहीं चलता, हर क्षण हम उसको कुछ ना कुछ नया सिखाते जाते हैं और वो सीखते जाते हैं। जो अपने को बराबर मालूम है, अपने को बराबर मालूम है। हाँ, जो आप या ये सदगुरु जैसे बात हो गई कि जो अपने को ही नहीं मालूम ठीक से, वो हमें हमारी गलत चीजें हम उनको गलत सिखाते हैं। इन्फेंसी इज बेसिक ट्रेनिंग फॉर मोर्टैलिटी। अगेन अ वेरी माइंड बॉगलिंग स्टेटमेंट। इन्फेंसी यानी जो शिशु होता है, या शिशु का जो उम्र होती है, इज बेसिक ट्रेनिंग फॉर मोर्टैलिटी, जिंदा रहने के तरीके सिखाने वाला समय होता है, कि अपने आप को जिंदा रखने को सीखो। या such a savage bursting dam break of suggestions on the poor little guys. No wonder it takes years to swim to the first still water, talk ideas on our own. Amazing their first word isn't help, probably is that cry. Okay, ये थोड़ा सा यहाँ पे काव्यमय हो गया तो मैंने इमोशनल yeah, it's very poetic the way he is saying it. Such a savage bursting dam break of suggestions on the poor little guy. इतना से छोटी सी जान पे हमने लाखों सजेशंस हम उसके ऊपर थोपते चले जाते हैं। No wonder अननेसेसरी it takes years to swim to the first still water, talk ideas on your own. खुद से सोचने के लिए, स्वतंत्र विचार करने के लिए सालों साल लग जाते हैं। अपने आइडियाज, खुद के ओरिजिनल आइडियाज बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं। और बाद में आगे ही वो कहते हैं, अमेजिंग देयर फर्स्ट वर्ड इजंट हेल्प। एक्चुअली वो बच्चे ने हेल्प हेल्प ये चिल्लाना जरूरी था, बचाओ मुझे बचाओ, लाखों सजेशंस में मैं डूबा जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। बचाओ ये शब्द उसका पहला होना चाहिए। शायद probably is that cry, वो रोते हैं ना, उनको वो बोलते नहीं है, वो रोते हैं। तो उनका रोना शायद मदद की पुकार है, कि ये जो लाखों सजेशंस, जो लाखों मुझ पर थोपे जा रहे हैं हर क्षण पे, इससे मुझे बचाओ। 1 hour 10 minutes after takeoff, engine instruments in the green, ground speed 150 knots in the headwind, sky clear, air smooth, ETA Arkansas and AR plus। 1.5 घंटा हो गया टेक ऑफ करके, और 1 घंटा आरकानसास पहुंचने के लिए, और 1 घंटा बाकी है। इन द मिड्स ऑफ ऑल दैट वी मॉर्टल्स हैव टू लर्न, तो सोचने के लिए वो फिर से स्टार्ट कर देता है। इन द मिड्स, और ये सारे चीजों के बीच में, वी मॉर्टल्स हैव टू लर्न टू बी अफ्रेड, ही थॉट। हमें और एक बात सिखाई जाती है, हर बच्चे को वो गरथुती पिलाते हैं ना, गुटी पिलाते हैं, उस तरह से हर बच्चे को एक चीज जरूर सिखाई जाती है, और वो है डरना, फियर। देखो देखो कुछ हो जाएगा, अरे अरे पडशील, अरे अरे लागेल, अरे अरे झाळेल, अरे 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 जाऊ नको इकडे, जाऊ नको तिकडे। डर डर सिखाते हैं हम बच्चों को। When we are mortal, dangers necessary, destruction has to be possible if we are going to play the game.
बहुत बहुत डीपली फिलोसॉफिकल बात वो यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम मृत है यानी पैदा हुए हैं और मृत्यु होने वाली है। अगर हम मृत है तो डेंजर जरूरी है। हाँ, हमें धोखा तो फेस करना ही होगा। डिस्ट्रक्शन हैज टू बी पॉसिबल, क्योंकि नष्ट तो होना ही है। अगर ये खेल खेलना है तो हमें नष्ट होना होगा, और उस डिस्ट्रक्शन की शुरुआत पहले सांस लेते ही हो जाती है। बिगिनिंग ऑफ द एंड म्हणतात त्याला. यस, बिगिनिंग ऑफ द एंड, राइट। हाँ, in the midst of all that, we mortals have to learn to be afraid, he thought. When we are mortal, danger's necessary. Destruction has to be possible if we are going to play the game. Got to play, got to dive down deeper in that ocean of suggestions that we are mortal, limited, vulnerable, blind to all but the shaft storm of whatever senses tell us. Turn lies to unshakable belief, no questions asked. And while we are doing this, avoid dying so long as possible. And while we are dodging death, figure out why we came here in the first place and what possible reason we might ever have had to call this game entertainment. हाँ, जिंदगी विद्या बालन का कोई डायलॉग है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, दैट्स व्हाट लाइफ इज। लेकिन देखो, और हम लोग अभी ये वाला जो पैराग्राफ है, वी ऑल कैन रिलेट टू इट। खेलना है, सुझावों की समुंदर में डूबते चले जाना है। ऐसे सुझाव जो हमें मृत कहते हैं, ऐसे सुझाव जो हमें सीमित करते हैं, ऐसे सुझाव जो हमें वल्नरेबल बनाते हैं। अब हमारे इंद्रिय जो प्रात्यक्षिक हमें हो रहा है, हाँ, हमारे इंद्रिय जो दिखा रहे हैं, वो देखने के बदले में ऐसे सुझाव जो है वैसा हम उसे देखते नहीं। और ये सब करते हुए जितना लेट मर सके, अपनी जान को जितना बचा सके, उसको बचाने की कोशिश करना है। और ये जिंदा रहने की कोशिश के साथ साथ ये सोचना है कि हम यहाँ क्यों आए, और ये भी सोचना है कि इतने सारे झमेले में इस जिंदगी को एंटरटेनमेंट क्यों कहते हैं। such a fantastic paragraph. Got to play, got to dive down deeper in that ocean of suggestions that we are mortal, we are limited, we are vulnerable, blind to all but the shaft storms of whatever senses tell us. It turns lies to unshakable belief. झूठ इस माया को सत्य बता दिया। वो झूठ को अटूट, झूठ पे अटूट विश्वास हमने रख लिया। हाँ, जिन्होंने अष्टवक्र में हम लोग ने जो लोग थे पढ़ने के टाइम, वो समझेंगे मैं क्या बोल रही हूँ। ऑलराइट, सो ही सेइंग टर्न्स लाइज टू अनशेकेबल बिलीफ, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, और तुम सवाल नहीं पूछ सकते। ओके, एंड व्हाइल वी आर डॉजिंग डेथ, figure out why we came here in the first place and what possible reason we might ever have had to call this game entertainment. Yeah. Oh, और एक बात है, and all the real answers are hidden. छांदोग्य उपनिषद, सत्य पे क्या है? सोनेरी कवच, a golden lid. हाँ, तो सारा सत्य जो है ये ढका हुआ है, छुपा हुआ है। The game is the game is to find them on our own in the midst of clouds of fake answers that other players say are fine for them, but which somehow don't seem to work for us at all. और दूसरे जो खिलाड़ी है ना,
वो जो ये जो जो झूठ है, जो माया है, जो गलत है, उसको वो बोलते कोई बात नहीं, तो क्या है, गलत है तो गलत, ठीक है ना। और उनके ठीक है के बीच में हमने खुद से उस सत्य को ढूंढना है, अकेले। या डोंट लाफ इन्फेंट, बच्चे हंसो मत, वो शिशु हंसो मत, वो कह रहे mortals find the game fascinating and you will too when you accept the belief that you are one of them। ये जो सारे मृत लोग हैं, जो पैदा हुए हैं और एक दिन मरने वाले हैं, हाँ, उनको इस खेल में बड़ा मजा आता है। और जब उनका सुझाव तुम स्वीकार करोगे, तुम्हें भी इसमें मजा आने लगेगा, तुम भी उनकी तरह बन जाओगे। As a flying cadet, Jamie Forbes had been to classes about altitude sickness। और एक बात उसे याद आई कि जब वो अल्टीट्यूड सिकनेस, जैसे सी सिकनेस होता है या बस में किसी किसी को नौजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, वैसे ही ऊपर जब तुम जाते हो अल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। तो अल्टीट्यूड सिकनेस के क्लासेस जेमी ने अटेंड किए थे। इज देयर सच अ थिंग एज अल्टीट्यूड अवेयरनेस, ही वंडर्ड नाउ। और अब वो सोचने लगा, जैसे अल्टीट्यूड सिकनेस होता है, क्या अल्टीट्यूड अवेयरनेस भी होता है? जितना जितना इस दुनिया से तुम ऊपर उठोगे, तुम्हारी सजगता बढ़ती जाएगी, तुम्हें क्लैरिटी मिलती जाएगी। क्या ऐसी भी कोई चीज होती है? वो सोच रहा था। ही वंडर्ड नाउ यू अंडरस्टैंड सम थिंग्स, फ्लाइंग सम सीक्रेट नंबर ऑफ इयर्स दैट यू नेवर वुड हैव नोन ऑन द ग्राउंड। जो जमीन पे तुम कुछ चीजें जो जमीन पे तुम कभी नहीं समझ सकते, क्या ऐसी चीजें ऊपर उड़ने के बाद समझ में आ सकती है? वो सोचने लगा। आता आपण सगळ्या आध्यात्मिक अभ्यासात आहोत, मूळाधार मध्ये राहून आज्ञाचक्रामध्ये होणाऱ्या गोष्टी कळू शकतात का? नाही, त्याच्यासाठी वरच उठावं लागेल, तेव्हा जाऊन त्या गोष्टी स्पष्टपणे दिसतील। मूळाधार मध्ये बसून आज्ञाचक्रामध्ये दिसणाऱ्या गोष्टी कधीच नाही दिसू शकत। या एनी, इफ यू डोंट फॉलो रूल्स यू आर नॉट अलाउड टू प्ले। नेक्स्ट लाइन सेपरेटली उन्होंने लिखी है, नियमों का पालन नहीं करोगे तो तुम गेम से आउट हो जाओगे, तुम्हें खेलने नहीं दिया जाएगा। Okay, if you don't follow rules you are not allowed to play। Life in space time rule 1 is obvious। और ये स्पेस टाइम की जो जिंदगी है, ये जो स्थल और काल में जो हम जिंदगी, जो हम जीवन जी रहे हैं, ये जो जिंदगी है, इसका पहला नियम तो बहुत क्लियर है। क्या है ये नियम? That you have got to believe in space and time। राइट, पृथ्वी तत्व पे आते हैं तो पृथ्वी तत्व पे तुमको अगर रहना है तो इस पृथ्वी तत्व का पहला नियम तुम्हें मान्य करना ही होगा। कौन सा नियम? कि काल और स्थल, स्पेस एंड टाइम, इसको तुमने हाँ बोलना होगा। कि स्पेस है, टाइम है, इसको तुमने हाँ बोलना होगा। कितना भी प्रूफ तुमको दिया गया हो, कितना भी हमें समझाया गया हो और प्रूफ के साथ बताया गया हो कि टाइम इज एन इल्यूजन, स्पेस इज एन इल्यूजन, सब कुछ माया है, पर नहीं। कितना टाइम हुआ देखो, राइट। सो लाइफ इन स्पेस टाइम रूल 1 इज ऑब्वियस। यू हैव गॉट, बोल 3 वाजता जॉईन व्हा. काय म्हणते? आय डिडंट गेट यू। एक्झाम्पल 3 वाजता जॉईन व्हा. हा, 3 वाजता जॉईन व्हा फॉर एक्झाम्पल, बरोबर आहे। कोण कोणीच ऐकत नाही इंडियन स्टँडर्ड टाइम। यू हॅव गॉट टू बिलीव्ह इन स्पेस टाइम। After just a few billion suggestions about the limits of the 4 dimensions, that is around the time we turn 2 days old, confirmation comes quick। जब हम 2 दिन के होते हैं, पैदा होने के बाद हमको 2 दिन के अंदर ही
ये 4 डायमेंशन का जो हमें सीमित जो सीमाएं सिखाई जाती है, और उसका कंफर्मेशन फटाक से मिल ही जाता है 2 दिन के अंदर. वी आर लॉस्ट इन द आई एम अ हेल्पलेस ह्यूमन बेबी ट्रांस, बट वी आर प्लेयर्स. सबसे पहला ट्रांस कौन सा दिया हमें? पहली हिप्नोटाइज, आई एम अ हेल्पलेस बेबी. मैं हेल्पलेस हूं, मैं शिशु हूं. ओके. आधार के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, खुद ब खुद मैं कुछ नहीं कर सकता. ये सबसे पहला ट्रांस हम बेबी पर डालते हैं. What about the ones who change their minds, who decide to withdraw their consent to this planet's sandstorms of suggestion? हाँ, जैसे कि जो डेजर्ट में उठता है ना भौरा, ये सजेशंस का जो भौरा उठा हुआ है, उसको जो मान्य नहीं करते, उनका क्या? The ones who say, I am spirit, I am not limited by the beliefs of this hallucinated world, and I won't pretend that I am. मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शक्ति हूं, मैं ऊर्जा हूं, और मैं इन सीमाओं, इस दुनिया की, मायावी दुनिया की सीमाओं में मैं नहीं बैठने वाला. और मैं प्रिटेंड भी नहीं करूंगा कि मैं इस सीमा में बैठ रहा हूं. हम लोग सब प्रिटेंड करते हैं, हम जानते हैं ये मायावी है, बट हम प्रिटेंड करते हैं नहीं नहीं रियल है. जिनको समझ गया है वो भी प्रिटेंड करते हैं कि रियल है. Yeah. So the ones who say, I am spirit, I am not limited by the beliefs of this hallucinated world, and I won't pretend that I am. उनका क्या? What happens to them? What happens to them is, उनके साथ पता है क्या होता है? वो जो कहते हैं, पैदा होते ही कहते हैं, नहीं, मैं इस मानवी दुनिया को, मुझे मंजूर नहीं है, मैं एक आत्मा हूं. उसके साथ क्या होता है? पुअर थिंग, स्टिल बॉर्न. वो देह धारण नहीं करता. वो फिर हम कहते हैं अरे अरे स्टिल बॉर्न हो गया, उसने देह का धारण ही नहीं करता. वो लिटिल टाइक लिव्ड लेस देन एन आवर, एंड दैट अ शेम. अरे अरे 1 घंटा भी जिंदा नहीं रहा बेचारा, कितनी बुरी बात है. wasn't sick, it just didn't make it. कोई बीमारी नहीं थी, बस रहा नहीं. Who said life is fair? लेकिन ये जिंदगी ऐसी ही है, ऐसा हम कहते हैं. जो मायावी दुनिया में, इस मायावी शरीर में रह रहे हैं, वो ऐसा कहते हैं. जो इस दुनिया को, इस मायावी दुनिया को, इसके नियम को, इसके स्पेस और टाइम के इल्यूजन को मान्य नहीं करते, वो शरीर धारण नहीं कर सकते. The ones who go along give their consent to be hypnotized, thought Jamie Forbes. हाँ, लेकिन जो बोलते हैं अच्छा चलो तुम ऐसा कहते हो, मैंने मान्य किया, वो जिंदा रहते हैं. क्रूजिंग लेवल एट 7005. That's us, that's me. वो हम है, वो मैं हूं, कि जिसने कंसेंट फॉर्म साइन किया कि यस, मैं ट्रांस में आ जाने के लिए तैयार हूं, मैं हिप्नोटाइज होने के लिए तैयार हूं. ओके. ग्राउंड स्पीड डाउन टू 135. He reset the GPS, changed his destination from Arkansas to Ponca City, Oklahoma. Never been there, he thought, will be soon. बस अभी कुछ ही मिनट बाकी है, लेकिन उसने क्या किया? जेमी ने आरकानसास जा रहा था ना, उसने अपना जीपीएस बदल डाला और उसने ओक्लाहोमा सिटी का उसने नया जीपीएस लगा दिया. और उसने सोचा इस गांव में कभी नहीं गया, तो चलो चलते हैं.
जहां मैं कभी नहीं गया वहां चलते हैं. आणि चॅप्टर तिकडे संपतो. यहाँ पे वो चैप्टर खत्म होता है. व्हाट एन अमेजिंग चैप्टर, व्हाट एन अमेजिंग चैप्टर. सब मेरे साथ हो? आर यू गाइज विथ मी? Yes? Okay. Next chapter, chapter 9. Where do you keep your books on aviation? The used bookstore near the airport in Ponca City was promising because it had mustered up in the same spot it looked for 80 years or so. What we would have on aviation, said that clerk, would be go down that way to where it says travel and turn left. It's at the end of the aisle on the right side. Thank you. तो पोंका सिटी में जेमी उतरते हैं और वहां पे 80 साल से वो शहर खड़ा है उस जगह पे, और वहां पे एक पुरानी किताबों की दुकान जहाँ पे यूज्ड बुक्स बेची जाती है, पुरानी किताबों की दुकानों में वो जाते हैं और पूछते हैं उड़ान पे आपके पास कौन सी किताबें हैं, कहाँ रखी गई है. वो कहता है ट्रैवल जहाँ पे लिखा है वहां पे जाओ, वहां से लेफ्ट में मुड़ जाओ और उधर एंड में राइट साइड में फ्लाइंग पे, एविएशन पे किताबें रखी हुई है. जेमी थैंक यू कहते हैं. what they had was not a whole lot. The pilot found nothing on his current seaplane history. Okay, अभी फिलहाल सीप्लेन हिस्ट्री के बारे में उसको बहुत पढ़ने का मन कर रहा था, तो बहुत ज्यादा किताबें नहीं थी, बहुत कम किताबें थी, और सीप्लेन हिस्ट्री पे तो कोई किताबें ही नहीं थी. 3 fine books दो राइट टुगेदर, लेकिन वहां पे 3 किताबें थी जो एक्सेलेंट किताबें थी और एक साथ तीनों किताबें रखी हुई थी. द रेयर ओल्ड ब्रिम एंड बॉजेस 2 volume एयरक्राफ्ट एंड इंजन मेंटेनेंस. एयरक्राफ्ट एंड इंजन मेंटेनेंस के 2 वॉल्यूम जो ब्रिम एंड बॉजेस नामक व्यक्ति ने लिखे हुए साथ में रखे हुए थे. रेयर किताबें थी, पुरानी किताबें थी, एंड वे अंडर प्राइस्ड, और उसकी कीमत बहुत ही मामूली लगाई गई थी. मार्क $3 ईच फॉर 2 $40 बुक्स. $40 की जो कम से कम बुक किताब होनी चाहिए, या प्रिंटेड प्राइस जो जब नहीं थी तब $40 थी, वो अब $3 में बेच रहे थे. तो ये 2 किताबें. एंड नेविल शूट्स स्लाइड रूल अबाउट द ऑथर्स लाइफ एज एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर. और दूसरा एक लेखक था नेविल शूट, उसका स्लाइड रूल नामक किताब थी. एयरक्राफ्ट इंजीनियर के अपने अनुभव उस किताब में उन्होंने लिखे हुए थे. ये 3 किताबें वहां पे थी. द शेल्फ वॉज एट आई लेवल एंड वेन ही पुल्ड द 3 बुक्स टुगेदर दे लेफ्ट अ कंसिडरेबल होल. हाँ, तीनों किताबें एक साथ रखी थी, नजर के लाइन में थी, और जब उसने तीनों किताबें निकाली तो वहां पे जैसे कि एक होल बन गया. Normally he would have moved on, but as he was not in no hurry, he noticed another book in the shadows, somehow wedged behind the others. तो नॉर्मली तो वो 3 किताबें उठकर वो चले जाते, पर आज उनको कोई जाने की जल्दी नहीं थी, और इसलिए उनका ध्यान गया एक किताब ऐसे पीछे की तरफ दबी हुई थी, उस किताब की तरफ ध्यान गया. होपिंग इट माइट बी सी प्लेन्स ऑफ द 20s, ही पुल्ड इट फॉरवर्ड. और वो ढूंढ रहे थे सी प्लेन्स ऑफ द 20s नामक किताब, तो शायद ये वो किताब हो, सोचते हुए उन्होंने वो किताब निकाली. नो सच लक, लेकिन नहीं, वो नहीं थी. wasn't even a flying book, वो तो उड़ान पे भी किताब नहीं थी. विंस्टन्स एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टेज एंटरटेनर्स. कौन सी किताब थी? विंस्टन नामक व्यक्ति ने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टेज एंटरटेनर्स, स्टेज पे एंटरटेन करने वालों पे एनसाइक्लोपीडिया उन्होंने लिखी हुई थी पूरी, ये विंस्टन नामक व्यक्ति ने. Yet, struck by the title, he flashed back to Long Beach, California, the Lafayette Hotel, and looked up the only stage entertainer he had seen in person. और फिर वो एनसाइक्लोपीडिया थी, जितने भी स्टेज एंटरटेनर्स है, जैसे हम लोग गूगल सर्च करते हैं ना विकिपीडिया, उसके जैसा. तो उसको तो जेमी फोर्ब्स को तो एक ही स्टेज एंटरटेनर पता था. कौन सा? ब्लैक स्मिथ, याद है ना, जिसने हिप्नोटाइज किया था उसको.
तो उसने सोचा उसके बारे में मैं पढ़ लेता हूँ, तो उसने एस पे सैम्यूअल ब्लैक उसके नाम पे निकाला, तो वहां पे लिखा हुआ था सैम्यूअल ब्लैक एका ब्लैकस्मिथ द ग्रेट अमेरिकन स्टेज हिप्नोटिस्ट 1948 टू 1988। ओके, बहुत बड़े अमेरिका के स्टेज के हिप्नोटिस्ट थे, उनका जन्म 1948 में हुआ था और 88 में वो गुजर गए। Through the mid 70s, Black is said to have had no equal on the circuit. और जब 70s में उनके बराबरी का कोई मैजिशियन या हिप्नोटिस्ट दुनिया ने नहीं देखा हुआ था। What if we believed we were chained by something that doesn't exist? He asked a variety interviewer. उनका इंटरव्यू छपा हुआ था, उसमें ब्लैकस्मिथ सवाल पूछते हैं कि क्या होगा अगर हम मान लेंगे कि हमें चेन से बांधा गया है, ऐसी चेन जो अस्तित्व में है ही नहीं, जो अस्तित्व में है नहीं, ऐसी चेन से हमें बांधा गया है। And what if the world around us is the perfect mirror of whatever we believe? और अगर जो भी हम मानते हैं, ये दुनिया हमारी मान्यताओं का एक आईना बन के खड़ा हो जाता है। या जिन्होंने 7 एसीन मिरर्स के बारे में हमने डॉक्टर न्यूटन का एक वर्कशॉप में उन्होंने हमें सिखाया था, 7 एसीन मिरर। और वहां उसका एक बेसिक प्रीमाइस ये था, उसका बेसिस ये था कि सारा वर्कशॉप का बेसिस ये था कि हमारी परिस्थिति, हमारी दुनिया, हमारे लोग, हमारा भवताल, सब कुछ एक आईना है, जैसे अंदर वैसा बाहर। तो तुम कहाँ पे हो, किन लोगों के साथ हो, किन जगह पे हो, कैसी परिस्थिति में हो, बस समझ लो वो तुम्हारे अंदर चल रहा है, वही तुम्हारा अस्तित्व है, वो ही तुम्हारी सच्चाई है। ओके, तो यहाँ पे ब्लैकस्मिथ ने इंटरव्यूअर को 2 सवाल पूछे थे। एक सवाल उन्होंने ये पूछा था कि अदृश्य चेन से हमें बांधा हुआ है, क्या अगर इसको हम मान लेते हैं तो क्या होगा? और दूसरा कि ये दुनिया जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आईना है हमारे विश्वास का, या हम जिन चीज को मानते हैं। यू नो, द वर्ल्ड इज अ मिरर ऑफ अवर बिलीफ सिस्टम। ओके, Black left the stage in 1987 at the height of his popularity. 1987 में जब वो पीक पे थे, वो दुनिया के बेस्ट थे, वो सबसे अपनी ऊंचाई पे थे, उन्होंने परफॉर्मिंग करना छोड़ दिया, उन्होंने स्टेज शो करना छोड़ दिया। Journal entries recorded that he was exploring what he termed different dimensions and that he had made some discoveries greatly interesting to me, and I have decided to leave my body and return to it while in excellent health. Los Angeles Times, 22nd June 1987। एक न्यूज़पेपर कटिंग था जो लॉस एंजलिस टाइम्स का था, जैसे अपना बॉम्बे टाइम्स होता है या नासिक टाइम्स होता है, वैसे वहां का पेपर। 22 जून 1987 में उन्होंने लिखा था कि अब मैं शरीर छोड़ के दूसरे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने जा रहा हूं और मैं एक्सेलेंट हेल्थ में दोबारा वापस आऊंगा। He was found dead of not apparent cause on 12th November of that year. तो 22 जून का उनका ये डिक्लेरेशन था, जिसके बाद उन्होंने कोई शो नहीं किया और नवंबर 12 को उनका मृतदेह लोगों को मिला। और मृत्यु का कारण कोई नहीं था, कॉज कोई नहीं था, नो एपरेंट कॉज ऑफ डेथ। हम कहते हैं ना कि इस चीज से मर गए या बीमार होके मर गए या ये होके मर गए, नहीं, नो कॉज। ओके, Black is survived by his wife Gwendolyn, born in 1951
अ हिप्नोथेरेपिस्ट। ब्लैक की बीवी जिंदा है, जिसका जन्म 1951 में हुआ था, और हम कहते हैं ना उसका व्यवसाय, उसके पत्नी का व्यवसाय हिप्नोथेरेपिस्ट है वो। ऑलराइट, हाँ, यहाँ तक है सब लोग मेरे साथ? या ऑलराइट। He set the 3 flying books on the bookstore counter, feeling guilty at the price on Brim and Bodges, then handed the encyclopedia to the clerk, whom he suspected might own the place. This was in aviation. It is stage entertainers. तो 3 किताबें उसने काउंटर पे लिखी, और उसको बुरा लग रहा था सिर्फ $3 भरने के लिए, लेकिन उसने वो एनसाइक्लोपीडिया जो थी ना, वो भी उसने काउंटर पे रखी और उसको कहा किसी ने ये गलती से एविएशन में रखी गई थी, ये तो स्टेज एंटरटेनर्स के बारे में है, लेकिन गलती से एविएशन के सेक्शन में रखी गई थी, इसलिए जेमी ने उन्हें वो काउंटर पे दे दी। थैंक यू, सॉरी अबाउट दैट, आई विल रीस्टैक इट। अरे थैंक यू, माफ करना, मैं उसकी सही जगह पे उसको रख देता हूँ। He set the book aside. उसने किताब बाजू में रखी। That will be $3 each for these two and $4 for the Neville Shute. Does that sound good? As though he were willing to let them go for less. इसके $3, इसके $3 और इसके $4 चलेगा ना आपको? जिस तरह से वो पूछ रहा था कि अगर जेमी कह देता 3 3 6 $10 के बदले मुझे 8 में दे दो, तो शायद वो दे देता। Sounds fine. He is a terrific writer. लेकिन जेमी कहते हैं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लिखते हैं वो, $10 ठीक है। The rainbow and the rose round the bend, trusty from the tool room, said the clerk with a grin at their shared good taste. Am I missing something? No. He wrote 26 books, you know. Everybody remembers him for On the Beach, but it wasn't his best book, I don't think. He was the owner, all right. दूसरी 3 किताबों के बारे में वो क्लर्क कहता है हंसते हंसते कि रेनबो एंड द रोज, राउंड द बेंड, ट्रस्टी फ्रॉम द टूल रूम। एक्चुअली ये वाला ऑथर जिसने ये 3 किताबें लिखी है, उसने 26 किताबें लिखी है, और ऑन द बीच उसकी सबसे फेमस है, लेकिन वो सबसे अच्छी नहीं थी। तो अब जेमी को पता चल जाता है कि हाँ, ये तो डेफिनेटली इस दुकान का ओनर है। You know your Brim and Bojas is very underpriced. I'm taking advantage of you that price, said Jamie. तो जेमी उसे कहते कि बहुत कम कीमत तुमने लगाई है, तो मैं मतलब तुम्हारा फायदा ले रहा हूँ, इतनी कम कीमत तुमने लगाई है। The man waved his hand, dismissed the thought. That's the way I priced it. I will charge more next time. अरे तभी मुझे जो वो ठीक लगा वो कीमत मैंने लगा दी, अगली बार थोड़ी कीमत बढ़ा के लगा दूंगा, कोई बात नहीं। They chatted for a while about Neville Shute Norway, the writer all at once alive and with them in the bookshop, whose stories erased the distance between two folks he had never lived to meet. और जो नेविल शूट नॉर्वे की जो किताब थी, उस पर दोनों बातें करने लगे। ये भी अगेन काव्य में है, ये लिखने की रीत है, और वो कह रहे हैं कि किसी वो लेखक के बारे में बात करते करते ये 2 अजनबी इतने करीब आ गए कि जिनको वो लेखक जानता भी नहीं। हाँ, तो जिसने किताब लिखी है वो लेखक 2 अजनबियों को, जिनको वो जानता भी नहीं, वो एक लेवल पे ला सकता है, यानी वो दोस्त बना देता है उनको। They chatted for a while about Neville Shute Norway, the writer all at once alive and with them in the bookshop, whose stories erased the distance between two folks he had never lived to meet. Forbes left half an hour later with Brim and Bodges slide rule and 2 other Neville Shute books, paperbacks that needed rereading, and decided to stay the night in Ponca City. और बातों ही बातों में जेमी फोर्ब्स ने और 2-3 किताबें खरीद ली, आधे घंटे तक बातें करते रहे और थोड़ी किताबें खरीदी जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन दोबारा पढ़ना जरूरी था, और उन्होंने तय किया कि आज रात मैं यहीं पे रहूंगा, पोंका सिटी में। Is it cheating, he wondered, to pay a store's asking price for books?
नो ही डिसाइडेड इट इजंट। अब उन्होंने इतनी कम कीमत लगाई तो क्या मैंने उनको चीट किया? नहीं नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, उन्होंने किताबों की कीमत ही इतनी कम रखी थी। ऑलराइट यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। ऑलराइट, तो जेमी ने डिसाइड किया है कि वो पोंका सिटी में रहेंगे और उन्होंने काफी सारी किताबें खरीद ली है और वो वहां पे उस रात रुकने वाले हैं। आई थिंक हम भी यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि अब नया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर 10 चालू होता है कि और जो लंबा चलेगा फिर। हाँ तो कल पढ़ते हैं उस चैप्टर को। इसकी लंबाई ज्यादा नहीं है, हर चैप्टर 2 या 3 पेजेस का है। तो बट हाँ, इट्स अ न्यू चैप्टर विच वी विल रीड टुमारो। ऑल राइट, क्या आपको मजा आ रहा है? हाय वैशाली, हाय। बहुत बहुत मजा आ रहा है, मजा आ यस रहा है। पद्मजा, गेट यू। यस, हरिओम माधवी, हाय वैशाली। हरि ओम मॅम, हरि ओम. हरिओम. Gratitude to you. Yes. सगळ्यांना हरि दीदी खूप सगळ्यांना हरि ओम. आवडतंय ना, वाचतोय ते? Alright. आवडतंय. बघूया कुठे घेऊन जातो. सजेशन पासून सुरुवात झाली आहे, हो. हिप्नोटाइज करतोय आपण, हिप्नोटाइज होतोय, बघूया कुठपर्यंत पोहोचतो. पण हे आता जास्त समजतंय. आता जास्त समजतंय. रीरीडिंग ही पुस्तकं ना, स्वाती, खरंच रीरीडिंग लागतं ह्या पुस्तकांना, कारण काही हा, एकदा वाचून नाही लक्षात नाही, काही दिवसांनी वाचलं की लक्षात राहतं, पण आपल्या अवेअरनेस मध्ये, आपल्या समजण्यामध्ये खूप फरक पडलेला आहे. हो, खूप. पण डेप्थ मिळते कुठेतरी परत. हो. आता मी जवळ मला वाटतं 6-7 वर्षानंतर वाचते. सो नव्याने लिंक, आपण बाकीची पुस्तकं वाचलेली आहे तर नव्याने कनेक्टिव्हिटी मिळते. हाय शांती. हा. मॅडम तुमच्या रीडिंगनी आता- आम्ही हिप्नोटाइज झालोय. हेच बोलणार होते, तेवढ्यासाठीच मी आतमध्ये थांबले. आम्ही हिप्नोटाइज झालोय. नाही, नाही, हेच वी book कुड नाही, जस्ट इमॅजिन, म्हणजे एक पर्सेंट पण इकडे तिकडे नाही. जसे तुम्ही घेऊन जातात रीडिंग मधनं तसं तसं आमचं पण प्रवास होऊन झालेला गेलंय. आहे. शांती हेच बुक नाही, ऑल बुक्स. या व्हेरी ट्रू, दॅट इज. प्रत्येक sentence बरोबर आहे ना दीदी? पण ह्या बुक मध्ये तो क्लू लागला. नाही, मी विचार केला की एकटी हिप्नोटाइज होण्यामध्ये काय मजा काय आहे. मजा आहे सगळ्यांना घेऊन. ग्रुप हिप्नोटिझम मध्ये जास्त मजा आहे. तसंच चालू आहे, तसंच. राईट.